Hello, my dear students. I am Kamlesh Sharma. I welcome you in the Modern Academy online education. My dear students, today we are going to start lesson number 4. The Landscape of the Soul is written by the Nathale Traore. ठीक है मेरे बच्चों, देखिए इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि जो आत्मा है उसका भूदृश्य क्या है। आत्मा के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। मीन्स व्हाट अबाउट द सोल, सोल के बारे में, उसके आत्मा के बारे में। आत्मा वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ होगा, लेकिन हम यहाँ पर मेंटली सेटिस्फेक्शन के बारे में और मेंटली फीलिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ चाइना की एनेक्डोट्स हैं उन कहानियों के बारे में। देखिए कुछ इसमें एक्सप्रेशन दिए हुए, उन एक्सप्रेशन को हमें समझना है कि वो एक्सप्रेशन कौन से हैं। ये एक्सप्रेशन जैसे कि एनेक्डोट क्या होता है बच्चों? पुरानी कहानियाँ जो होती हैं ना, उनको एनेक्डोट्स कहते हैं। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस जो होता है ना, जिसमें भ्रम होता है लेकिन उसमें कुछ समानताएं होती हैं। डेलिकेट रियलिज्म होता है। डेलिकेट मीन्स नाजुक और रियलिज्म मीन्स वास्तविकता। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्पेस जो होता है ना, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक स्पेस, यानी कुछ आपको विचार मिलते हैं। फिगरेटिव पेंटिंग, फिगरेटिव का मीन्स होता है फिगर, जिसमें कुछ आपको यथार्थवादी पेंटिंग, आप वास्तविकता उसमें दिखा पाएँ आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाऊजी। वू दाऊजी के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी बताई जाती है। हु लिव्ड द 8th सेंचुरी, लगभग 8वीं शताब्दी में वो रहते थे, और यानी उस समय की बात है। देखिए हिज लास्ट पेंटिंग, उनकी लास्ट पेंटिंग जो थी वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द तंग एम्परर जुआंगजोंग। जुआंगजोंग जो थे ना चाइना के एक एम्परर थे, उनके द्वारा ये मीन्स रिकमेंड की गई थी कि बनाओ, ठीक है, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। लेकिन इससे पहले उनके एम्परर की, यानी उस जुआंगजोंग जो थे ना, उनकी एक इच्छा थी कि वो महल की दीवार को डेकोरेट करना चाहते थे। द मास्टर हैड हिडन इज वर्क, लेकिन जो चित्रकार था ना मास्टर, उसने इस अपनी आर्ट को क्या किया, हिडन कर दिया, दीवार के पीछे छिपा दिया, क्योंकि केवल इसको एक एम्परर ही देख सकते थे। यानी चित्रकार ने बोला कि केवल ये मेरी चित्रकारी जो है वो केवल कौन देख पाएंगे, एम्परर ही देख पाएंगे, मैं नहीं और किसी को देखने दूंगा। फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन कुछ समय बाद में द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन। लेकिन एम्परर जो थे ना, जो सम्राट थे, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त क्या था, अच्छे अच्छे सीन थे। तो प्रशंसा की बहुत ज़्यादा जुआंगजोंग ने। डिस्कवरिंग, उसमें क्या थे बच्चों, उस चित्रकारी के अंदर जो चित्रकार था ना, उसने क्या किया था, वू दाऊजी ने कुछ फॉरेस्ट अच्छे से बताए थे, मीन्स चित्रकारी की थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत थे, वाटरफॉल्स यानी झरने थे उसके अंदर, उसी चित्रकारी के अंदर। और क्लाउड फ्लोटिंग एंड इमंस स्काई, और आकाश जो बहुत फैला हुआ स्काई था, उसके अंदर क्लाउड्स का मीन्स क्या होता है, बादल उड़ते हुए नज़र आ रहे थे। मैन ऑन हिली पाथ्स, जो व्यक्ति थे वो पहाड़ी क्षेत्रों पर चढ़ते हुए जा रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और पक्षी उड़ रहे थे। लुक सायर सेट द पेंटर, देखो इन द केव, वहाँ पर गुफा में क्या है, इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की वहाँ पर तलहटी में क्या है। ड्वेल्स स्पिरिट, वहाँ पर देखो एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स इन द एंट्रेंस टू द केव ओपन। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, पेंटर ताली बजाता है, चित्रकार, और एंट्रेंस एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और वहाँ पर जाकर देखता है कि वास्तविकता में कि जो केव यानी गुफा है, उस गुफा के एंट्रेंस जो है ना वो ओपन है। जब अंदर जाता है तो उसमें देखता है कि उसका एंट्रेंस जो है ना गुफा का, वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। स्प्लेंडेड यानी शानदार। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, उसके बारे में कोई एक शब्द कहना भी मुश्किल है। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज मैं भी आपको ये कुछ रास्ता दिखाऊं इस गुफा का। लेकिन पेंटर एंटर हुआ, चित्रकार उसके अंदर एंटर हुआ, और एंटर होते ही उस गुफा में बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। लेकिन जैसे ही पेंटर अंदर एंटर हुआ, उसके पीछे से क्या हुआ बच्चों, उसके पीछे से वो जो दरवाज़ा वो एंटर हुआ था तो वो बंद हो गया। ठीक है। बिफोर द एस्टोनिश एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, कि इससे पहले एम्परर सरप्राइज था और उससे पहले कुछ वो एक शब्द कह पाता, उससे पहले ही एंट्रेंस जो प्लेस था ना वो बंद हो गया। पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल, पेंटिंग जो थी ना वो क्या थी, बंद। पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल,
जो दीवार थी ना उस दीवार से पेंटिंग गायब हो चुकी थी। देखिए आप समझिए यहाँ पर जो दीवार थी ना उस दीवार पर जो पेंटिंग चित्रकार ने बनाई थी, उस पेंटिंग के अंदर उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो गुफा है उस गुफा को देखा। तो उन्होंने जैसे इमेजिन किया तो वो गुफा के वहाँ पर पहुँच गए और गुफा के अंदर गए और गुफा के अंदर उन्होंने देखा। तो जैसे वो एंटर हुआ चित्रकार तो वो एंट्रेंस बंद हो गया, ठीक है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रूश वॉज लेफ्ट। उस अब देखिए जैसे वो दोनों महाराज और वो चित्रकार थे उस गुफा के बाहर, तो चित्रकार तो अंदर एंटर हो गया, तो क्योंकि उसी ने क्या बनाई थी, वो पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। अब पेंटिंग उसने बना दी, तो अब हुआ क्या कि वो जो चित्रकार था वो तो अंदर एंटर हो गया, लेकिन जो महाराज थे वो बिल्कुल बाहर रह गए। अब देखिए हुआ क्या कि वो जो चित्रकारी थी ना उसकी वो पूरी गायब हो गई। किससे? जो वो उसने बनाई थी उस चित्रकारी को कम्प्लीटली, वो एक ब्रश भी जो था ना उस पर नहीं था, कम्प्लीटली गायब थी, ठीक है। और आज तक एक वू दाऊजी जो थे ना उनकी ब्रश जो थी ना या उनसे बनी हुई जो आर्ट थी वो बिल्कुल गायब थी। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद वो दाऊजी जो थे उनको कभी भी देखा ही नहीं गया, यानी कभी भी वो इस दुनिया में दोबारा नहीं देखे गए। इट मीन्स कि ऐसी स्टोरी थी कि जिसे वास्तव में उन्होंने ड्रॉ किया, लेकिन ड्रॉ करने के बाद वास्तव में वो उस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में पहुंच गए थे। आगे देखिए बच्चों, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। ऐसी स्टोरीज हैं जो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस, जुआंगजी आर फुल ऑफ देम। जुआंगजी और कन्फ्यूशियस की जो बुक हैं वो ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड द डिसिप्लिन। वो चित्रकार को गाइड करती हैं कि हिज डिसिपल, उसके शिष्य को, कि वो सही शिक्षा अपने बच्चों को दे सके। बियॉन्ड द एनिकडॉट, और इस एनिकडॉट मीन्स ऐसी कहानियों के विपरीत, दे आर डीपली रिवलिंग ऑफ द स्पिरिट। और इसके विपरीत वे बहुत बड़ी स्टोरीज़ को बताते हैं, अपनी बहुत सारी स्टोरीज़ को क्या करते हैं, रिवील करते हैं, मीन्स बताते हैं ऑफ द स्पिरिट, उन स्पिरिट्स के बारे में। इन विच वाज आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसके अंदर आर्ट जो है ना कम्प्लीटली कंसिडर्ड है। कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी, इस स्टोरी की अगर बात करें, इस स्टोरी के विपरीत, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ आई ऑफ ड्रैगन। अब इसके विपरीत एक स्टोरी की एक फेमस पेंटर जो है क्या करता है, ड्रॉ द, वो ड्रैगन जो है ना, ड्रैगन वो होता है जो उड़ता हुआ सांप होता है, उसकी आंखों को नहीं बनाता है, क्योंकि वो इस वजह से डरता है दैट विथ एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी स्टोरी से वो डरता है, नेटिव फ्लेंडर से, कि एक घरेलू कहानी से समझता है कि अगर ऐसा किया तो सांप जो है वास्तव में आएगा। और फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग के अंदर कुछ अलग मिलता है, लेकिन वो डरता है कि कहीं वास्तव में सांप आ गया और मुझे खा नहीं जाए, यानी वो ड्रैगन आकर उसे ले नहीं जाए। आगे देखिए बच्चों, 15th सेंचुरी एंटवर्प, जो आज का हम इसे मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड एंड क्विंटेन मेट्सिस। देखिए 15th सेंचुरी में एंटवर्प नाम की जगह थी, लेकिन उस जगह को आज बेल्जियम कहा जाता है। एक मास्टर, एक बहुत बड़ा लोहार था, उसे क्विंटन मेट्सिस कहा जाता था। वो एक पेंटर की जो डॉटर थी उससे प्यार करने यानी लव करने लग गया था। ही फॉल्ड इन लव विद द पेंटर्स डॉटर एंड द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ। लेकिन पिताजी जो थे ना उसकी बेटी की, यानी चित्रकार जो था, वो ऐसे एक सन इन लॉ यानी दामाद को नहीं चाहता था जो लोहार का काम करता था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। लेकिन जो क्विंटन था ना वो चुपके से कहाँ चला गया, पेंटर के उस स्टूडियो में चला गया, और वहाँ पर उसने क्या की, एक मधुमक्खी जो है ना, लेटेस्ट पैनल, जो डेलिकेट रियलिज्म, वास्तविक जो थी ना, डेलिकेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वास्तविक। डेलिकेट मीन्स होता है डेलिकेट का मीन्स हम ये समझ। देखिए उसने क्या किया, सूक्ष्म यथार्थता के साथ में क्या किया, उसने एक फ्लाई जो है ना, एक मक्खी को बना दिया, मक्खी की पेंटिंग बना दी, जो वास्तव में भी किसने बनाई थी, जो उस चित्रकार ने बनाई थी। लेकिन मास्टर जब वो आया ना चित्रकार, तो उसने टू स्वेट इट अवे बिफोर द रियलाइज्ड, उसने क्या किया, इस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, ऐसे उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या इतनी देर में। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। लेकिन बाद में क्विंटन को क्या किया गया, लोहार का काम करता था, लेकिन उसको एज ए ट्रेनिंग लेने वाले एक अप्रेंटिस के तौर पर उसको एडमिशन दे दिया गया स्टूडियो के अंदर। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और उसकी शादी कर दी गई, जिससे पहले कि उसकी दोनों एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन बाद में उसने जो उसके यानी जो बेटी यानी जो पेंटर था उसी के फादर से
उसने लीड और इम्प्रेस किया उसने, तो बाद में उसने ट्रेनिंग लेकर के और वो पूरी आर्ट को सीख गया और बाद में सीख गई। ठीक है, ये एक बहुत फेमस कहानियों में से एक है। दिस टू स्टोरी, ये दोनों स्टोरी हमें इलस्ट्रेट करती है, ये समझाती है क्लियरली कि क्या होना चाहिए। कि एक में तो ऐसा है कि आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, जिसके अंदर आर्ट को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। द परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, जिसके अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लेकिन कुछ समानताएं भी दिखती हैं। यूरोप के अंदर ऐसा होता है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड द स्पिरिट इन एशिया। यूरोप के अंदर तो ऐसा होता है कि भ्रांतियाँ होती हैं, लेकिन एशिया के अंदर जो होता है ना, लाइफ और स्पिरिट जो है ना, उनको समानताएं दी जाती हैं। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट वन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है इस लेसन का। पार्ट टू हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, कहाँ से, इन द चाइनीज़ स्टोरी से। ओके, टेक केयर।